तो दोस्तों आज का मुकाबला खेला गया था दुबई अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर, जहां पर शारजा वॉरियर्स का सामना अबू धाबी नाइट राइडर्स के साथ हुआ। 2-3 दिनों से बारिश की वजह से शारजा और दुबई में दिक्कतें हो रही थी, लेकिन सूरज खिलने से, धूप में ये मुकाबला खिलने से बड़ा मजा आने वाला था इनफैक्ट सारे खिलाड़ियों को, सारे दर्शकों को। और आइए दोनों ही टीमों की तरफ सबसे पहले नजर डालते हैं। शारजा वॉरियर्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स, टॉस जीता था शारजा वॉरियर्स ने और पहले यहां पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, जो कि एक इंटरेस्टिंग निर्णय था। और निशाद अगर बात करें तो शारजा वॉरियर्स में आए हैं मार्कस स्टॉइनिस और पॉल वॉल्टर की थोड़ी वापसी हुई है। तो कुल मिलाकर शारजा वॉरियर्स हैड अ वेरी वेरी बिग प्लेयर कमिंग इन। और अगर अबू धाबी नाइट राइडर्स की बात करें तो पॉल स्टर्लिंग के आने से डेफिनेटली उनके लाइनअप में काफी एक अलगपन नजर आ रहा है और लुइस की जगह पर जो विकेट कीपर थे उनके बदले जो क्लार्क को लाया गया। एब्सोल्युटली, और मार्कस स्टॉइनिस से आने से ज़रूर शारजा वॉरियर्स के टीम में डेप्थ भी नज़र आता है, मगर क्योंकि मोइन अली चले गए वो एक अलग डायनामिक भी चला जाता है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, मगर शारजा वॉरियर्स मैं मानता हूं कि अभी उनका एक लय ज़रूर पकड़ते आ रहा है इस टूर्नामेंट में। और अबू धाबी नाइट राइडर्स नो मोमेंटम बट लॉट ऑफ क्वालिटी इन दैट प्लेइंग 11। आइए देखते हैं अबू धाबी नाइट राइडर्स बल्लेबाजी करते हुए क्या कर पाए। पॉल स्टर्लिंग बड़ा अच्छा खेल रहे थे, उनके पहले 30-35 रन जो है बड़े फास्ट आए, बट देन एज ही अप्रोच इज 50 ही वाज लूजिंग आउट ऑन पार्टनर्स, बिकॉज जो क्लार्क जल्दी आउट हो गए, धनंजय डिसिल्वा भी जल्दी आउट हो गए। आंद्रे रसल और पॉल स्टर्लिंग के बीच में एक अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन दोनों को ही बड़े अच्छे तरीके से गेंदबाजों ने, शारजा वॉरियर्स के गेंदबाजों ने फंसा कर रखा एंड डिड नॉट अलाउ ए लॉट ऑफ रन्स आउट देयर। और कुल मिलाकर 14 एक्स्ट्रास के साथ साथ 20 ओवर में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने बनाए 149 रन्स। बट लुक एट पॉल स्टर्लिंग, आई मीन सरप्राइजिंगली उनके रन चौकों और छक्कों में ज्यादा आते हैं, लेकिन इस बार 23 रन उन्होंने दौड़ कर निकाले और ज्यादातर जो उनके बड़े शॉट है वो बिहाइंड द विकेट आए, सामने तो ज्यादा सिंगल्स आए जी। और ये काफी इंटरेस्टिंग सा बात था इनके आज के पारी का। मगर मैं मानता हूं कि उन्होंने 40 रन बनाए थे कुछ 30 गेंदों में, फिर वो स्लो डाउन हुए और अगले जो 15 रन है वो 20 गेंद में exactly. वो थोड़ा मुश्किल हुआ। और ये आप टारगेट आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, 150 रनों का टारगेट शारजा वॉरियर्स को मिला। और शारजा वॉरियर्स के गेंदबाज मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन करके उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। करेक्ट, शारजा वॉरियर्स जब आए 150 रन बनाने के लिए तो गुरबाज ने दे दनादन ऐसे स्ट्रोक्स लगाए और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आज वो खेल रहे थे, बड़ी मैच्योरिटी के साथ वो खेल रहे थे और 56 रन बनाए 39 गेंदों में। कैडमोर और डेनली ने उनका साथ जरूर निभाया, लेकिन कैडमोर, डेनली और स्टॉइनिस के फटाफट आउट होने से और गुरबाज के आउट होने से थोड़ी सी गड़बड़ी मच गई उस मिडिल ऑर्डर में जी। और लहिरू कुमार को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने फिर होज और वॉल्टर को एकदम बैक टू बैक आउट किया, जिसके कारण थोड़ा सा एक नर्वसनेस नजर आया शारजा वॉरियर्स में, मगर रन काफी कम थे। और इसी के साथ जो है रहमानुल्लाह गुरबाज की जो शुरुआत हुई थी उस पर एक नजर डाल लेंगे। उनकी जो पारी और उनका जो वैगन व्हील है, 56 ऑफ 39 शुरुआत से ही बड़े शॉट लगाते हुए ऑल राउंड द विकेट, मगर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन द लेग साइड उनके ज्यादा रन नहीं है। करेक्ट, बट ऑफ साइड पर देखिए द कट्स एंड द ड्राइव्स दैट ही हैड, और खासकर उनके जो 2 बड़े छक्के थे वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से आए। चौके भी उस इलाके में आए, कवर ड्राइव अच्छे लगाए और वो जो 2 पीछे स्वीप लगाए उन्होंने, दोज वर रिस्की। वो ऑफ स्टंप के बाहर शफल करके वो स्वीप करते थे और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर इसका फायदा उनको मिला। एब्सोल्युटली, और वो वैसे ही खिलाड़ी है जिस प्रकार से वो रिस्क लेना चाहते हैं जी। वो अटैकिंग तरीके से खेलते हैं। और आज जो है शारजा को शुरुआत मिली पावर प्ले में उनके बदौलत मिली। बॉलिंग फिगर्स की तरफ देखें, नन ऑफ देम लुक्स वेरी गुड, मगर कई बार जो आंकड़े आपको पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल। अकील हुसैन ने वो धुआंधार शुरुआत के बावजूद जो है 2 विकेट लिए, 28 रन दिए और 15 डॉट बॉल उन्होंने टोटल डाले। नारायण एज यूजुअल इकोनॉमिकल थे। कुमार जो है आखिरी 3 गेंद तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, ही वाज 3 for 22 in 3.3 ओवर्स। फिर जो है 2 चौके और 1 छक्का पड़ा नबी के बल्लेबाजी के बदौलत, और उसके वजह से शारजा वॉरियर्स ने ये मैच जीता। और ये है समरी। और इनफैक्ट लेखा जोखा तो है, दिस इज द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच। अबू धाबी ने बनाए 149 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्टर्लिंग का अर्धशतक रहा, वॉल्टर के 2 विकेट रहे और 150 रनों का लक्ष्य था शारजा वॉरियर्स के लिए, जो उन्होंने ठीक ठाक तरीके से, अब इन हाइंडसाइट कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं अबू धाबी नाइट राइडर्स इस मैच का उलट
उलटफेर ना कर दे। शारजाह वॉरियर्स ने 4 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया गुरबाज के हाफ सेंचुरी की बदौलत। और पॉइंट्स टेबल में इस वजह से काफी धमाल हो चुका है, क्योंकि भले ही शारजाह वॉरियर्स नंबर 4 पर अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उनके पॉइंट्स जो है ये मुंबई इनफैक्ट एमआई एमिरेट्स के साथ बिल्कुल आ चुके हैं। एंड शारजाह वॉरियर्स हैव एक्चुअली मेड अ बेटर पोजीशन फॉर देमसेल्व्स बिकॉज टॉप 4 जो है वो क्वालिफाई करने वाले हैं। और फिर एक बार अबू धाबी नाइट राइडर्स आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जी, अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं और जो इकलौता पॉइंट आया है वो बारिश के कारण आया, जब मैच उनका रद्द हुआ था। और पूरे टूर्नामेंट में वो लय नजर नहीं आया, वो क्वालिटी जरूर नजर आ रही है, कॉम्बिनेशन भी नहीं नजर रहा है, कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हुआ है, तो ये उनको बहुत बहुत सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो शारजाह वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है 4 विकेटों से और उन्होंने अबू धाबी नाइट राइडर्स पर ये एक करारी जीत जो है ये हासिल कर ली है और इस प्रतियोगिता में अपनी पोजीशन और बेहतरीन कर दी है।